नमस्कार। हम पहले दो वीडियो में देख चुके हैं कि नाउन्स क्या होता है, प्रोनाउंस क्या होता है। हम देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड्स और वोकैबुलरी। तो उसी सीरीज में आज हम देखेंगे वर्ब्स और वर्ब्स के टाइप क्या है। वर्ब एक्चुअली सेंटेंस का सोल होता है। वर्ब होगा तभी सेंटेंस बन पाएगा। विदाउट वर्ब देयर वोंट बी एनी सेंटेंस। अगर वर्ब्स नहीं होंगे तो सेंटेंस नहीं होगा। वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स सम एक्शन और सम स्टेट। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, स्मृति हिट्स द बॉल। स्मृति ने बॉल को हिट किया, मार दिया। ये जो मारना है, हिट है, ये हो गया एक्शन। और अगर हम ये बोलेंगे स्मृति इज इन द पैविलियन, वो बैठी हुई है, वहाँ पे कुछ कर नहीं रहे, तो ये जो यहाँ इज है ये बता रहा है स्टेट कि स्मृति वहाँ क्या कर रही है। वो है, सिर्फ है, पैविलियन में है, होना ये स्टेट है। जैसे हम सोचते हैं ना, सोचने के बारे में जो भी वर्ब्स है, इमेजिन है, थिंक है, ये इस टाइप के वर्ब्स होते हैं, वो स्टेट बताते हैं। तो वो स्टेट बताने वाला वर्ड भी होता है वर्ब्स, ये एक्शन बताने वाला वर्ड भी होता है वर्ब्स। अगर हमारे पास कम वर्ब्स है, लिस्ट ऑफ वर्ब्स कम है, तो भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। एक बार क्या हुआ, हम किसी के घर गए तो वहाँ पे एक छोटा बच्चा था जिसको इंग्लिश मीडियम में वो पेरेंट्स भेजते थे। तो पेरेंट्स ने मुझे बोला, पेरेंट्स जानते थे मैं इंग्लिश जानता हूँ, तो पेरेंट्स ने बोला कि इससे कुछ पूछ के देखिए। तो मैंने बेटे को बुलाया, बेटा अंदर आने को क्या कहते। सामने दरवाज़ा था, मैंने बोला बेटा अंदर आने को क्या कहते। तो वो आया, खड़ा हुआ और बोलता है कम हियर। मैं बोला गुड। अब बाहर जाने को क्या कहते। तो वो वहाँ से बाहर गया दरवाजे के और वहाँ जाके खड़ा हुआ और वहाँ से बोलता है कम हियर। हमें बहुत सारे वर्ब्स पता होना ज़रूरी है। पहले तो हम देखते हैं कि वर्ब के टाइप कितने हैं। वर्ब दो टाइप के होते हैं, या तो मेन वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा। मेन वर्ब मतलब क्या है, स्मृति हिट्स द बॉल जो है ना, उसमें हिट है मेन वर्ब। लेकिन अगर हम ये कहेंगे स्मृति इज हिटिंग द बॉल, तो वहाँ इज ये हेल्प कर रहा है हिट को। हिटिंग ये वर्ड है, मतलब कुछ हो रहा है। इज बता रहा है कि कौन से टेंस में हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, तो इज यहाँ हेल्प कर रहा है। पहले सेंटेंस में हमने देखा था स्मृति इज इन द पैवेलियन, वहाँ पर इज मेन वर्ब है, वो बता रहा है कि क्या है। लेकिन यहाँ वो टेंस बता रहा है, उसका प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यूअस है, वो आईएनजी लगा है यहाँ बता रहा है, लेकिन इज दिखा रहा है कि प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ इज हेल्प कर रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं या हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। दे हेल्प द मेन वर्ब। कुछ एक लिस्ट है जो हेल्पिंग वर्ब की आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि स्क्रीन पे देखिए, हेल्पिंग वर्ब है बी। बी के फॉर्म से इज, एम, आर, वॉज, वेयर। इज, एम, आर जो है वो प्रेजेंट टेंस दिखाते हैं, वॉज, वेयर पास्ट टेंस दिखाते हैं। वैसे ही हैव होता है, उसके हैव और हैज फॉर्म से वो प्रेजेंट टेंस दिखाते हैं। हैड है वो पास्ट टेंस दिखाता है। डू है, डू के फॉर्म से डू, डज ये प्रेजेंट टेंस दिखाते हैं, और डिड जो है वो पास्ट टेंस दिखाता है। वैसे ही कैन है, कुड है, मे है, मे के मे और माइट फॉर्म्स होते हैं। फिर ऑट टू है, नीड है, मस्ट है। अब देखते हैं कि मेन वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं। स्क्रीन पे देखिए मेन वर्ब्स के फॉर्म। मेन वर्ब के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, आईएनजी फॉर्म होता है और यस फॉर्म होता है। जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो दिखाता है प्रेजेंट टेंस नॉर्मली, जैसे इज है। यहाँ अगर वर्ब है उसका मतलब है या ऐसा होना, तो वो होता है फर्स्ट फॉर्म। जैसे राइट है, राइट मतलब लिखना, टू राइट लिखना, टू प्ले खेलना, वो प्रेजेंट टेंस भी दिखाता है और उसका बेसिक फॉर्म भी होता है, उसे बेसिक फॉर्म भी बोलते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जैसे इज का सेकंड फॉर्म है वॉज, तो यहाँ इसका सेंस होगा था, ऐसा था। और थर्ड फॉर्म है बिन, उसका सेंस होता है हुआ। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। और बीइंग आईएनजी लगा हुआ है, ए भी एक फॉर्म है। राइट की तरफ देखिए, राइट का सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है रोट, इसे बोलते हैं सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म है रिटन। ये रिटन का सेंस क्या है, लिखा हुआ, लिखा हुआ था या लिखा हुआ है या लिखा हुआ होगा, तो ये लिखा हुआ उसका फॉर्म होता है। वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है। और आईएनजी फॉर्म है राइटिंग। थर्ड फॉर्म होते टाइम देखिए, राइट का हमने रोट कर दिया सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में रिटर्न कर दिया, इसे बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब। और जो प्ले है, प्ले का हमने प्लेड किया है, थर्ड फॉर्म में भी प्लेड है, सेंस थर्ड फॉर्म का होगा खेला हुआ। लेकिन राइट में और प्ले में डिफरेंस देखिए, राइट के हमने तीनों फॉर्म अलग अलग स्पेलिंग में लिखे थे, प्ले के हमने तीनों फॉर्म अलग अलग स्पेलिंग में नहीं लिखे, हमने सिर्फ प्ले को ईडी ऐड कर दिया। तो ये जो जहाँ ईडी ऐड होता है ना, वो होते हैं रेगुलर वर्ब, और जहाँ ईडी ऐड नहीं होता लेकिन वर्ब के फॉर्म चेंज होते, तो वो होता है इरेगुलर वर्ब। और इनका एस फॉर्म होता है। इनका एस फॉर्म क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, जब सिंपल प्रेजेंट में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब लेंगे तो उसे एस या ईएस लगाते हैं। तो जैसे राइट्स है या प्लेज है। अब ये जो मेन वर्ब के फॉर्म हमने देखे,
इनका हम जब हेल्पिंग वर्ब के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे, क्योंकि कुछ हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, तो इनके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं या कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का क्या फॉर्म आता है वो भी देखना ज़रूरी है। एक एग्जांपल सुनिए। एक बच्चा था जिसको आई गॉन होम बोलने की आदत हो चुकी थी। टीचर बोलते थे कि आई वेंट होम बोलो, और ये बच्चा बोलता था आई गॉन होम। तो टीचर ने उसे पनिशमेंट दिया। पनिशमेंट क्या दिया? 1 बजे स्कूल खत्म हुआ, टीचर ने बोला यहाँ पे बैठो और तुम 100 टाइम्स लिखो आई वेंट होम, उसके बाद ही तुम घर जाना, और कितने बजे घर गए वो टाइम भी लिखो। तो बच्चे ने 100 टाइम्स लिखा आई वेंट होम, और लास्ट में लिखा कि आई रोट आई वेंट होम 100 टाइम्स एंड आई गॉन होम एट 2:30। फिर वो आई गॉन होम। इसलिए हमें ये सीखना पड़ेगा, इसकी हैबिट लगानी पड़ेगी, रट्टा मार के भी सीखना पड़ेगा। तो देख लीजिए स्क्रीन पे, इज, एम, आर, वॉज, वेयर के साथ सिर्फ आईएनजी फॉर्म आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे एग्जांपल में ही इज गोइंग या इट वॉज कॉट ये थर्ड फॉर्म है, गोइंग आईएनजी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। बी है, बी के साथ हम आईएनजी फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। जो इज, एम, आर, वॉज, वेयर है ना, वो भी बी के फॉर्म है, तो दोनों में भी सेम ही है। जैसे इट कैन बी कमिंग या इट कैन बी डन, ये हो सकता है या ये आ सकता है। हैव, हैज़ के साथ हम सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही ले सकते हैं। अगर हैव के बाद बिन वगैरह आएगा तो हम आईएनजी फॉर्म ले सकते हैं, लेकिन हैव के डायरेक्ट बाद हम सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म ले सकते हैं। जैसे इट हैज़ टेकन, ही हैज़ टेकन। हैड के बाद भी सेम है, हम वर्ब का सिर्फ थर्ड फॉर्म ही ले सकते हैं। डू, डज, डिड के बाद हम सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही ले सकते हैं। शैल, विल है या डू, डज, डिड है, उनके बाद सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, डज ही गो या आई विल गो, विल के बाद गो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है, कैन, मे, नीड, ऑट टू, मस्ट, शुड, ये जो है ना, इनको मॉडल बोलते हैं। तो इनके बाद भी वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही कैन गो, ही मे गो, ही ऑट टू गो। तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ आप मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, उससे भी डिपेंड होता है कि सेंटेंस का मतलब क्या है। अगर आप गलत फॉर्म यूज़ करेंगे तो सेंटेंस का मतलब भी गलत निकलेगा, इसलिए हमें सही फॉर्म यूज़ करना ज़रूरी है। और इसलिए आपको ये जो चार्ट है ये याद रखना ज़रूरी है, इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। चलिए अब देख लेते हैं कि मेन वर्ब के इरेगुलर फॉर्म्स क्या है और रेगुलर फॉर्म्स क्या है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कॉमनली यूज्ड वर्ब्स है, कॉमनली यूज्ड इरेगुलर वर्ब्स है, वो आपके सामने है। इनको देख लीजिए और इनको याद ही रखना है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे बनता है आपको याद ही रखना है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए, पहली लिस्ट है वर्ब का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म जो सेम ही होता है। जैसे बेट, 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 कॉस्ट, कॉस्ट, कॉट, कट, 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 हिट, 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 हर्ट, 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 पुट, 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 शट, शट, शट और लेट, लेट, लेट। यहाँ रीड ये वर्ब नहीं लिया, रीड का भी फॉर्म सेम होता है, रीड स्पेलिंग सेम होगा, लेकिन हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में प्रोनाउंसिएशन करेंगे रीड, रेड, रेड। दूसरा सेट ऑफ वर्ब्स देख लीजिए, जहाँ ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट है, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड, थर्ड फॉर्म अलग है। सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, लेकिन फर्स्ट से वो अलग है। तो ये लिस्ट देख लीजिए 30 वर्ब्स की, ये बहुत बार यूज़ होने वाले वर्ब्स है। इनका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगा, चेंज होगा लेकिन वो चेंज होगा। जैसे फाइंड का फाउंड, फाउंड है, गेट का गॉट, गॉट है। गेट का गॉटन भी होता है थर्ड फॉर्म, लेकिन वो ब्रिटिश इंग्लिश में होता है। आजकल तो गॉट ही ज़्यादा यूज किया जाता है। अब देखते हैं ऐसी लिस्ट जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों भी अलग अलग होंगे। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने बिगिन, बिगैन, बिगन। देख लीजिए, फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड फॉर्म अलग है, थर्ड फॉर्म अलग है। यहाँ आपको तीनों भी फॉर्म याद करने पड़ेंगे। ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट रखिए और इसे याद ही करिए। फॉरगेट को देखिए, हमने गेट में देखा था फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट या फॉरगॉटन। गेट में भी गेट, गॉट, गॉटन होता है, यहाँ पे भी फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन भी होगा। वैसे बाकी वर्ब्स को भी देख लीजिए और उनको याद करिए। अब देखते हैं रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स मतलब क्या है, ऐसे वर्ब जिनको ईडी लगता है या डी लगता है। अगर वर्ब के लास्ट में ई है, जैसे रेस है, पेस है, वहाँ ई है तो हम सिर्फ डी लगाएंगे, लेकिन अगर लास्ट में ई नहीं है तो हमें ईडी लगाना पड़ेगा। जैसे हमने देखा प्ले में प्लेड है, PLAY, ईडी लगा हुआ है। अब स्क्रीन पे जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं उनको देखिए। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड। ऐड, एडिड, एडिड। अवॉइड, अवॉइडेड, अवॉइडेड। एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड। यहाँ देखिए टी डबल हो गया। वैसे ही ड्रैग में देखिए जी डबल हो गया। कंट्रोल में देखिए एल डबल हो गया। कुछ वर्ब्स होते हैं उनका लास्ट लेटर है वो डबल हो जाएगा जब आप ईडी ऐड करेंगे, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। और बेरी को देखिए, बेरी, बेरीड, बेरीड। वहाँ वाई हमने हटा दिया और IED कर दिया। वो आई क्यों किया, क्योंकि वाई का प्रोनाउंसिएशन जो उच्चार है
वो ई है। हमने प्ले में देखा है, प्ले में ईडी लगेगा लेकिन प्लेड होगा। यहाँ बेरीड IED हो गया, वहाँ प्लेड में सिर्फ ईडी लगेगा, वाई नहीं हटेगा। यहाँ बेरी में वाई हटेगा, आई आएगा, क्योंकि यहाँ उसका प्रोनाउंसिएशन ई होता है। नेक्स्ट लिस्ट देख लीजिए आपके स्क्रीन पे। ये टोटल 100 है जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब्स है। इनको आप याद रखिए, याद रखेंगे तो आपके इंग्लिश में यूज़ करने में आपको आसानी होगी। तो इस तरह से हमें कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे। रेगुलर वर्ब्स क्या है, इरेगुलर वर्ब्स क्या है, वो याद रखने पड़ेंगे और उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म याद रखने पड़ेंगे। अगर आप याद करेंगे, रट्टा मार के ही याद करना है, तो आपको उन्हें यूज़ करने में बहुत ही आसानी होगी। आई होप आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, ING फॉर्म क्या है, एस फॉर्म क्या है, वो समझ में आया होगा। मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, वो समझ में आया होगा। और वर्ब क्या है बेसिकली, वो भी समझ में आया होगा। जब भी आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो देखिए कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ किए हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब, कौन से मेन वर्ब के साथ जा रहे। जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे जो रूल्स बताए वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यहाँ ये रूल नहीं फॉलो हो रहा है या हो रहा है।